एक साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी ज़रूरत होती तब ये लोग साधु के पास जाते और उनसे विनती करते कि वह नाचें, और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद शहर से 4 लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर वो थककर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थककर बैठ गया। बाकी के दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश शुरू नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी ही देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से माफ़ी मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं नाच रहा हूँ तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण होता है। वह जिस काम को भी करते हैं उन्हें उसमें सफल होने का पूरा विश्वास होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि सफल न हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की ही तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।